दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मत्स्य प्रक्षेत्र या फिश फार्म। फिश फार्म किसे कहते हैं? आप अक्सर सुनते होंगे कि अमुक फिश फार्म में बहुत अच्छा मछली का बीज मिलता है, या अमुक फिश फार्म में प्रतिदिन मछलियां बिकती हैं। तो ये फिश फार्म क्या होता है? तो फिश फार्म के बारे में समझने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि मछली पालन में जो तालाब होते हैं उनको 3 प्रकार से बांटा गया है। एक छोटे तालाब होते हैं जिनको नर्सरी तालाब बोला जाता है, जो कि 10, 20, 30, 40, 50 डिसमिल के होते हैं, और वो छिछले होते हैं, मतलब उसका जो गहराई है वो 3 से 4 फीट ही रखा जाता है। तो ये नर्सरी तालाब हुआ जिसमें कि आप स्पॉन डाल करके फ्राई तैयार कर सकते हैं। दूसरे होते हैं रियरिंग तालाब। रियरिंग तालाब जो है थोड़े बड़े होते हैं, 50 डिसमिल से 1 एकड़ तक हो सकते हैं, और उनकी गहराई जो है 5 से 6 फीट तक रखी जाती है, जिसमें कि इस फ्राई को डाल करके उनका फिंगरलिंग या अंगुली का बनाया जाता है। और तीसरा होता है संचयन तालाब या स्टॉकिंग पॉइंट, जो कि बड़े होते हैं 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 10 एकड़ या उससे भी बड़े हो सकते हैं। उनकी गहराई 8 से 10 फीट रखी जाती है, और उसमें मछलियों को बड़ा किया जाता है। उसमें फिंगरलिंग डालते हैं, भोजन देते हैं और बड़ा करके बेचते हैं। तो ये 3 प्रकार जो तालाब हैं, इनको मिला करके फार्म बनता है। तो नर्सरी तालाब, रियरिंग तालाब और स्टॉकिंग तालाब। तो फार्म जो है वो अलग अलग आकार के हो सकते हैं। एक सबसे छोटा फार्म जो है वो उसमें एक स्टॉकिंग पॉन्ड रहेगा और 1-2 नर्सरी पॉन्ड रहेगा, वो भी फार्म कहा जाएगा, जिसमें कि आप बीज तैयार करें और बीज को आप स्टॉक करें। दूसरे तरह का फार्म हो सकता है जिसमें कि नर्सरी पॉन्ड भी रहे, रियरिंग पॉन्ड भी रहे और स्टॉकिंग पॉन्ड भी रहे। नर्सरी पॉन्ड में आप स्पॉन डालेंगे, फ्राई तैयार करेंगे। रियरिंग पॉन्ड में फ्राई डालेंगे, फिंगरलिंग तैयार करेंगे, और स्टॉकिंग पॉन्ड में फिंगरलिंग डाल करके मछली तैयार करेंगे। यदि और बड़ा आप बनाना चाहते हैं तो आप इन तीनों के अलावा एक हैचरी भी वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। तो एक बड़ा फार्म जो है उसमें नर्सरी तालाब रहेगा, रियरिंग तालाब रहेगा, स्टॉकिंग तालाब रहेगा और हैचरी रहेगा। हैचरी में मछलियों का प्रजनन किया जाएगा, जिससे स्पॉन प्राप्त होगा, और उस स्पॉन से फिर फ्राई से फिंगरलिंग, फिंगरलिंग से मछली। और भी यदि बड़ा बनाना चाहते हैं तो साथ में एक फीड फैक्ट्री भी आप रख सकते हैं, जहाँ की मछली का दाना भी तैयार होगा अलग अलग आकार का। स्पॉन के लिए मैश फीड तैयार होगा, फ्राई के लिए 1 mm 2 mm का तैयार होगा, और मछलियों के लिए 3 mm 4 mm का फीड तैयार होगा। तो इस प्रकार जो बड़ा जो फार्म है उसकी परिकल्पना यदि की जाए तो उसमें नर्सरी तालाब रहने चाहिए, स्टॉकिंग तालाब रहने चाहिए, रियरिंग तालाब रहने चाहिए, एक हैचरी रहना चाहिए और एक फीड प्लांट रहना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आप चाहें तो जो खाली पड़ा ज़मीन है उसमें सब्जी की खेती या फलों की खेती भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आय आपका बढ़े। तो एक फार्म में कौन सा तालाब कितना रहेगा, इसके बारे में FAO जो है, जो विश्व स्तरीय खाद्य और कृषि संगठन है, उसका एक गाइडलाइन है, जिसमें कि किसी भी फार्म में 5% ज़मीन जो है वो देना चाहिए नर्सरी तालाब के लिए, और 20% ज़मीन देना चाहिए आपको रियरिंग तालाब के लिए, 70% ज़मीन देना चाहिए स्टॉकिंग तालाब के लिए, और 5% रखना चाहिए हॉस्पिटल टैंक के लिए, मतलब कि जहाँ मछलियों को बीमारी होने पर ट्रीट किया जा सके, उनका उपचार किया जा सके। तो इस प्रकार 5% हो गया नर्सरी, 20% हो गया रियरिंग, 70% स्टॉकिंग और 5% ट्रीटमेंट पॉइंट। इस प्रकार 100% का हिसाब हो गया। तो कोशिश करना चाहिए कि जब भी बड़ा फार्म बनाए तो इस रेशियो को मेंटेन करने से क्या होगा कि आपका हर स्टेज के लिए जो मछली चाहिए, स्पॉन चाहिए, फ्राई चाहिए, फिंगरलिंग चाहिए, वो सारा आपको हिसाब से प्राप्त होता रहेगा। दूसरा बात है कि यदि हम लोग मछली और अन्य चीज़ों से किसी भी फार्म के आय के बारे में हम लोग यदि बात करें तो कई प्रकार से आय प्राप्त किया जा सकता है। एक तो स्पॉन का बिक्री करके, स्पॉन का भी बहुत ज़्यादा मांग है पूरे राज्य में और पूरे देश में, तो स्पॉन की बिक्री करके आप कमा सकते हैं। इसके अलावा आप फ्राई की बिक्री करके कमा सकते हैं। इसके अलावा फिंगरलिंग की बिक्री करके कमा सकते हैं, खास करके फरवरी महीने में, जबकि बहुत सारे तालाब सूख रहे हैं और जो पेरिनियल तालाब के मालिक हैं उनको बीज चाहिए, जो कि पिछले साल का यदि बीज हो, बड़ा बीज हो, तो उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। तो यदि आपके पास फिंगरलिंग है तो आप आराम से उसकी बिक्री करके आप पैसा कमा सकते हैं।
इसके अलावा मछली की बिक्री करके आप कमा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो फल और फूलों की बिक्री करके कमा सकते हैं। कुछ फार्मों को पर्यटन की दृष्टि से इतना सुंदर बना दिया गया है कि काफ़ी लोग पर्यटन के ख्याल से भी घूमने आते हैं, तो उसमें भी आप टिकट लगा के कमा सकते हैं। यदि आपका स्टॉकिंग पॉन्ड बड़ा है तो उसमें आप नौका विहार करा सकते हैं, उससे भी आप कमा सकते हैं। और साथ में चाहे तो आप एंगलिंग भी करा सकते हैं। बहुत सारे एंगलिंग के शौकीन लोग हैं जो कि चाहते हैं कि उनको अच्छा तालाब मिले जहाँ की मछलियाँ उनको मिले बंसी में फंसाने के लिए। तो इस प्रकार से यदि एक 10-12 एकड़ के ज़मीन में या उससे बड़े ज़मीन में इस तरह से प्लान किया जाए तो एक बहुत अच्छा स्थल हो जाएगा घूमने के लिए भी और मछली पालन के लिए भी। तो इस तरह से कई फार्म लोग कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनका फोटोग्राफ आप तक उपलब्ध कराऊं। और इस प्रकार मछली पालन के साथ साथ बागवानी, सब्जी की खेती, फूलों की खेती, फलों की खेती, नौका विहार, ये सब करके अच्छी आमदनी कमाई जा सकती है। यदि आपको एक फार्म बनाना है, उसके लिए कुछ प्लान करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे सुझाव ले सकते हैं। और इसके संबंध में और भी कोई जानकारी आपको लेना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं कोशिश करूंगा उनका उत्तर देने का। भाई और बहनों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें यदि अच्छा लगा हुआ हो, और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।